ठीक है, आपका भी हो गया। ठीक है, अब देख कार्तिक, ये पूरा कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, क्योंकि आई थिंक हमारा जो टेलीग्राम अलग अलग बना है, सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए एक ही है। जी हाँ सब कार्तिक, एक ही है ना, प्रभु तीनों जी। हाँ मिला के एक ही, एक ही टेलीग्राम है या अलग अलग टेलीग्राम का ग्रुप है? लेवल 2 का हिंदी का हमारा अभी जो प्रेजेंट चल रहा है। जी प्रभु जी, शायद तो अलग अलग है, लेकिन कोई ऐसे डिवोटीज है जो सब ग्रुप में होते हैं। ठीक है, वो चलता है, वो चलता है। तो वैसे एक ही हमारे ग्रुप नहीं, वो ठीक है, है, दो ठीक है, दो जो में ग्रुप दो ही ग्रुप है। है। दो ग्रुप है, अभी ये दोपहर का ग्रुप नहीं है, तीन नहीं, टाइम आ रहे हो। हाँ सेम है प्रभु जी, सेम सेम है, सारे एक एक ठीक है, ग्रुप जो ग्रुप भी है। है, जो भी है, तो उसमें एक जो ही एक ही ग्रुप में आता प्रभु जी। एक ही ग्रुप है प्रभु जी। एक ही ग्रुप है, ठीक है। हाँ तो हाँ। कार्तिक, जी वॉलेंटियर फैसिलिटेटर जो लोग हैं, हाँ उनको जी बोलो ना, जो क्लास में आ रहे हैं उनको तो टच में रहना ही है ना। जी जी और जो उसमें जो है क्लास में नहीं आ रहे हैं उनको भी टच में करेंगे ना, करेंगे वॉलंटियर फैसिलिटेटर लोग। जी जी। कितना आपने वॉलंटियर फैसिलिटेटर बनाया लास्ट टाइम? 11-12 मैं हूँ जन है प्रभु जी, लगभग। फ्री प्रभु जी। एक आरती साचन है, मैं हूँ आरती दुबे, ठीक और है, एक तो नीलम माता जी है। आपने काम शुरू किया। जो लोग हैं अभी जो अटेंडेंस में है ना, उनका ही हम्म। आप कार्तिक से लेके क्या कहते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, शुरू कर बात। दी। फिर जो क्लास में नहीं है फिर उनसे ही बात कर देंगे, है ना। ठीक है, ओके प्रभु। आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मदद मदद करना है, बिकॉज अभी ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा 10 क्लास रहेगा, बाकी 3 किताब का, ठीक है ना। ओके, जी चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, अंत में मेरे को क्या कार्तिक ये नोट करना, 2 लोग चाहिए यूट्यूब के लिए। जी जी और ये जन्माष्टमी के लिए हम बच्चों का फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जिस आदमी को श्लोका मतलब एक तो जनरल वॉलंटियर्स चाहिए, इसी के जैसे एक्सेल वाले वॉलंटियर चाहिए, दूसरे वॉलंटियर, बहुत वॉलंटियर चाहिए जन्माष्टमी के लिए। तीसरे ऐसे लोग चाहिए हमको जो एक्सपर्ट हैं जज के लिए, है ना। कुछ कृष्णा वेशा में थोड़ा उनका एक्सपर्टाइज है, कुछ लोगों का ड्राइंग में वो एक्सपर्ट हैं, है ना, वो पेंटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो हमको मदद कर सकते हैं। हमको वो ऐश्वर्या माता जी, महालक्ष्मी, अगर आप कार्तिक, आपका ऐश्वर्या माता जी का वो नंबर है? जी। नहीं प्रभु जी, महालक्ष्मी माता जी का होगा सर। हाँ, उनको फोन करके पूछो कितना लोग चाहिए, प्रभु जी पूछ रहे हैं, ठीक है। जी जी, अभी पूछते हैं। ठीक है, चाहिए होगा बहुत लोग, सीधा डायरेक्टली बात है, कॉमन सेंस को लोग चाहिए, तो वॉलंटियर से पूछ लीजिए, ठीक है। जी हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। चलो शुरू करो भाई फटाफट, श्लोका 16 चैंटिंग। चैप्टर है प्रभु जी। ये प्रभु जी 15 खोला है आपने। हाँ चलो भाई, ऐसा क्यों किया? माता जी। चैप्टर 16 खोलिए फटाफट। ये हरे चैप्टर। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए। ओहो। प्रभु जी, अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म ही बना लिया है। कैसे मर जाए, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जी जी, अभी ग्रुप में डाला है। किधर डालोगे, इधर डालने का ना, ग्रुप में क्या? सही, इधर इधर ही डाला है। हाँ, चैट उधर चैट डालोगे तो जो नहीं आए वो भी दबा देगा। हाँ, चैट बॉक्स में डाला है। चैट बॉक्स में डाल दे, ठीक है। ठीक है, अब प्रॉक्सी नहीं मारना। हम लोग तो कॉलेज में प्रॉक्सी मारते थे ना। चलो चैप्टर 16 शुरू करिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है। शुरू करिए फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैंटिंग टीम, हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। दैवाशूर संपत् विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम्
अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो एक सेकेंड, अरे वापस जाओ। इसमें से जो सबसे अच्छे गुण है, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशाद देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी भी प्रवचन करने से पहले हमेशा गुरु को प्रणाम करना चाहिए, ठीक है? इसलिए हम भी कर रहे हैं। आप लोग भी अभी लेवल 3 में आने वाले हैं, आप भी को भी पहले प्रणाम। ये प्रणाम मंत्र कार्तिक उसमें शेयर कर देना, किधर ग्रुप में, ठीक है? सबको प्रॉपर प्रणाम, सबको आना चाहिए प्रणाम मंत्र, ठीक है? अभय मतलब निर्भयता। जिस आदमी डर गया वो मर गया, बोलते ना, जो डर गया वो मर गया क्या करेगा, ठीक है? तो अभय जिसके पास है वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है। ब्राह्मण को तो भय होना ही नहीं चाहिए। वो भगवान पे निर्भरता पे ही आदमी अभय बनता है। जो अपने पे संयम, अपने पे विश्वास करता है वो हमेशा भय रहित रहता है, भय से मोहित रहता है। और जो भगवान में विश्वास करता है वही आदमी अभय बनता है ना? भजहु रे मन अभिगाया श्रीनंदन अभय चरणारविंद। अब कृष्ण के चरण लेने से ही आदमी अभय बन सकता है। और कोई देखिए कितना दुनिया में डर है, आपको कोरोना हो जाएगा उसके बाद कुछ भी हो सकता है, नहीं, भय है नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान में विश्वास है कि भगवान पूरे नियंत्रण में है तो आपको भय निकल जाएगा। हाँ, तो इसलिए अभय खाली भगवान की शरण में बनता, और कोई तरीका नहीं। ये चीजें अगर आदमी के पास नहीं है तो आदमी, अगर अच्छे गुण नहीं है हमारे पास, अभयम सत्व समशुद्धि, जो आदमी निर्भय होता है वही आदमी अपने आत्मा चित्त को शुद्ध कर सकता है। भय रहित आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो भय से मोहित है। क्या होगा, क्या हो गया? वही आदमी भय से जो होता है हर समय न्यूज पर पढ़ता रहता है, क्या हुआ क्या हुआ। अरे भगवान के कंट्रोल में है, उनको पढ़ने दो न्यूज, तेरे को क्या अपना समय बर्बाद कर? नहीं, तुम राजा हो क्या, भगवान हो क्या? नहीं, अपना काम करो, जप करो, गीता पढ़ो। नहीं, क्या हुआ होता है ना। इस भय से हमको भयभीत कर देते हैं ये लोग। जैसे देखो छोटा बच्चा घर में बैठा है, ठीक है, अरे तेरे को, और मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, अरे बेटे तेरे को मालूम है उधर अफगानिस्तान में तो बुरा बहुत जोर की युद्ध हो रहा है। हाँ पिताजी, पता उधर अमेरिका में तो हर वीकेंड में शूटिंग हो जाता है। हाँ, और पता है इंडिया में भी बड़े नक्सलाइट घूम रहे। ओ बेचारा सो नहीं पाएगा। सच है नहीं है? क्यों बता रहे हो ये सब चीजें उसको? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको? गलत है नहीं है? खेलने दो ना बच्चे को। उसी तरह समाज प्रजा भी बच्चे की तरह होती है। ये जो न्यूज़पेपर है एक्चुअली को छूना भी नहीं चाहिए, ये आपका काम नहीं है। आपको अपना थोड़ा पता चल रहा है, वो कर्फ्यू नहीं है बस, दुनिया भर की चिंता क्यों अपने सिर में डाल रहे हो? क्या ब्रह्मा हो क्या? ऐसे बेवकूफ लोग हैं, दुनिया भर की चिंता अपने सिर में डाल के इतनी सिर के ऊपर 20 लाइन लेते हैं। ऐसा नहीं करने का। तो क्यों भयभीत? इनका काम ही मूर्खों का है। और तरह तरह से भयभीत करके, इंडिया में पता है कल 800 लोग मर गए कोरोना से। हाँ, तो भयभीत करके उसके बाद चलो फिर उसका उत्तर आंसर बताओ कि चलो हरि नाम का जप करो, गीता पढ़ो। ये नहीं बोलेंगे, ये देख सुंदर लड़की आज नंगी खड़ी, हाँ क्या उसको क्यों दारू पिला रहा? उसके बाद काम क्या है? यही है, हर न्यूज़पेपर का काम यही है।
मैं सच बोल रहा हूँ, तरह तरह से भयभीत करने का आदमी को। जितना आप, मेरे को एक स्टूडेंट आया था मेरे पास बैठा था, और ये आपका टैबलेट की तरह बैठ के सामने 14-15 साल का बच्चा ऐसे वीडियो होता है ना, आपकी वीडियो देख रहा था, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक के। तो मैंने उसको बोला क्या कर रहा है? तो थोड़ा वीडियो देख रहा हूँ, आनंद आ रहा है। मैंने कहा शर्म नहीं आती, मंदिर में ये सब करता है तेरे को? कितनी गंदगी है इसमें, है ये किस चीज के वीडियोस देखता है? खुद सोच। हाँ प्रभु जी, आप सच बोल रहे हैं, ये सारे वीडियोस या तो सेक्स के होते हैं या वायलेंस के होते हैं, है ना? मूवीज में भी यही होता है। इसको देख के अपनी सत्व समशुद्धि हो रही है या सत्व, आपका सत्व दूषित हो रहा है? खुद सोच। हाँ प्रभु जी, दूषित हो रहा है। और मंदिर किस लिए आया तू? सत्व समशुद्धि के लिए या दूषित करने? प्रभु जी समसिद्धि के लिए। तो गलत कर रहा है ना मंदिर में आके? हाँ प्रभु जी। तो बंद करके रख दिया। मैंने कहा नहीं, मोबाइल दे डिलीट कर ये सब, सारा इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट कर अभी मेरे सामने, डिलीट किया जा। अब तेरी शांति शुरू अब से। तो कोई भी चीज देखिए ग्रॉसली हो सकता है, आप 4 नियम पालन कर रहे हैं, चलो मैं नशा नहीं करता, पराये से संपर्क नहीं करता, ये क्या? वही तो कर रहे हो, वही तो कर रहे हो। और मन इतना विचलित हो जाएगा कि आप नियम पालन नहीं कर पाओगे, फिर एक पाखंडी रह जाओगे, मिथ्याचारी सोचते। तो मिथ्याचारी के फिर गीता क्या सुन रहे हो? जब आपको उल्टे काम करनी है तो ये क्या, इधर इधर आग जला रहे हो, उधर पानी फेंक रहे हो? ठीक है, तो अभयम इन लोगों की न्यूज पढ़ोगे तो भयभीत हो जाओगे। छोड़ दो, गीता पढ़ो, अभय हो जाओगे। गीता का हर चैप्टर पढ़ रहे, जैसे आप 16 चैप्टर, इसका गीता महात्म्य सुना है कि एक एक चैप्टर का गीता महात्म्य पद्म पुराण में दिए, इतना महान है। हम अभी गीता पढ़े, कितना हमारे को भाग्य है। ये सत्य समशुद्धि भी होगी ना फिर, लेकिन एक समय सत्य समशुद्धि होगी, दूसरी तरह उल्टा काम नहीं करना। तो मैं बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, ये चीजों से थोड़ा दूर रहिए जितना हो सके। धीरे धीरे एक ना, मैं तो बच्चों को तो देखता हूँ, आप तो बुजुर्ग हैं बच्चे, लेकिन हम भी दुनिया से अलग तो नहीं है ना, हम भी ऐसे मीडिया से टच में रहते हैं। ठीक है ना? क्या करने का? अपना भक्ति, इन चीजों से भ्रष्ट नहीं करने का। ठीक है, कब मैं एक आदमी के पास गया था घर में मिलने, तो बैठा टीवी देख रहा था। मैंने कहा क्यों देख रहा है टीवी, क्या फायदा है तेरे को? हाँ प्रभु जी, खाली न्यूज देख रहा हूं। मैंने, लेकिन अभी तो न्यूज तो हो गई ना। न्यूज के बहाने में खुल जाता है और सोने तक 11-12 बजे तक बंद नहीं होता है। ये साइकोलॉजी भी स्टडी करा गया है कि जो लाइट होती है आपकी मोबाइल की, टैबलेट की, कंप्यूटर की, इससे आपकी नींद रुक जाती है। हर समय, हर दिन 9 से 10 बजे तक आदमी को सो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन चीजों को ऑन करोगे नींद नहीं आती। देखिए आपको किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, आपकी कमजोरी देख के आपको पकड़ना चाह रहे हैं। और आपका जितना आप कंटेंट या डाटा इनसे लेते हैं, उससे पैसा बना रहे हैं ना, डाटा का पैसा लेते हैं आप, उधर वो देखते हैं, ऐड का पैसा उनको मिलता है, जितने लोग उनके वीडियो को देखते हैं, है ना? तो इस तरह से आप दूर रहिए इन चीजों से। अभयम, ये 3 जो पहले गुण हैं, ये सन्यासी के गुण हैं। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योगा स्थिति। ठीक है, अपने ज्ञान को वृद्धि करना, अभय होना, और अपने चित्त को पवित्र करना। सब आश्रम में होना चाहिए, सब वर्ण में होना चाहिए, पर सन्यासी के पास जरूर होना चाहिए। जो सन्यासी डर गया वो क्या प्रचार करेगा, है ना? उसको ही भय है। हाँ, उसको समाज को भयरहित करना है, उसको खुद भयहीन हो, भयरहित, क्या भय से बैठा हुआ है तो क्या करेगा? सत्व समशुद्धि, अपने चित्त को पवित्र करना, पूरे दिन का यही लक्ष्य होना चाहिए, मेरे को अपना चित्त को पवित्र करना है। ज्ञान और योगा व्यवस्थित, और ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। को क्या बोलते हैं हिंदी में कार्तिक जी? महत्वपूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों चीज। ठीक है, ये अच्छे गुण है। दान, ये है दान। सन्यासी के अकाउंट में 0 पैसा रहता है। अब कृष्ण की कृपा से मैं तो ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है ना? 30 साल हो गया मेरे अकाउंट में, करोड़ों रुपया हाथ से गया होगा इस हाथ से, और बड़ा मंदिर बन गया, मेरे अकाउंट में कुछ नहीं। दान। लेकिन गृहस्थ ऐसा नहीं होता, गृहस्थ के पास धन होना चाहिए, क्योंकि कैसा घर बार के चलाएगा? बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना है तो बच्चे के उसका पैसा चाहिए ना, तो पैसा होता है, लेकिन जो उसको जरूरत से ज्यादा होता है उसको दान कर देता है। ठीक है, दमहा, उसको इंद्रियों को वश में रखना है, बिकॉज उसके पास एक सुंदर बीवी है, उसके पास बच्चे हैं, पूरे टाइम बच्चों के साथ खेल सकता है। वो जैसे बोलते हैं ना, शादी के टाइम उसके मोबाइल में फोटो होती है बीवी की, उसके बाद बच्चों की, है ना? तो दमा, इंद्रियों को वश में करने का, भगवान की फोटो रखो। यज्ञ करने का, बड़े बड़े यज्ञ करने का, सब लोगों को बुलाने का,
हाँ, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, बड़ा बड़ा फंक्शन करने का, लोगों को प्रसाद वितरण करने का, लेकिन अभी तो थोड़ा कोरोना है, नहीं करिए, ठीक है। स्वाध्याय, ये ब्रह्मचारी का काम है। ब्रह्मचारी का उम्र होता है पढ़ाई करने का, तप करने का। आजकल आजकल ब्रह्मचारी लोगों को, माँ बाप को एक्चुअली लाइसेंस नहीं है बच्चे पैदा करने का। क्यों? बच्चों का ट्रेनिंग करना नहीं आता। सब लोग जितने भी मैं मिलता हूँ, मैं तो समाज को देख रहा हूँ, अपना कांग्रेगेशन को देख रहा हूँ, बुरा नहीं माना, कमेंट कोई कड़वा कर रहा हूँ, सब धृतराज जैसे है, सब बच्चों को बिगाड़ते हैं। मैंने देखा जपा भी कर रहे हैं, दीक्षा भी लिए हुए हैं, बच्चों को बिगाड़ देते हैं। उनको इतना ध्यान नहीं, बच्चों को परवरिश करने नहीं आती, तो बच्चे पैदा क्यों किए, है ना। ये होता है वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग। एक होती है आपकी आर्टिफिशियल फैमिली प्लानिंग, वो तो पाप कर्म है। वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, और मैं बच्चे पैदा करूं तो वो उनको तो परवरिश नहीं कर पाऊंगा, जितने कर पाऊंगा मेरे पास है इकोनॉमिकली, आर्थिक उसकी बच्चे की अवस्था बनानी पड़ती है ना। उसके बाद उसको, आपको वैल्यूज, गुण सिखाने पड़ते हैं, उसको आध्यात्मिक दर्शन देना होता है। अगर आप उसको नहीं कर सकते, क्यों बच्चे पैदा करते हो? कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करके उसके बाद धृतराष्ट्र का जैसा मुंह, अपने बच्चे की गलती देखते ही नहीं, माँ बाप देखते ही नहीं है, बच्चों की महिमा में बैठे रहते हैं। कितना गलत है ना। अरे आपका पूरा, एक बार क्या हुआ, बड़े मजे की बात बताता हूँ, पता नहीं मैंने बताया पिछली बार। एक मैं बड़े आदमी को मिला, अभी मिला था, तो उसका बच्चा बिगड़ गया, ठीक है। तो मैं उसको बात कर रहा था कि मैं, उसका बच्चा कुछ किया था, डाइवोर्स हो गया था, तो मैं उस लड़की को जानता था। तो मैंने बोला, मैं उसके लड़की के पिता की बात कर रहा था, मेरे अच्छे मित्र हैं। ओ, तो आपको मालूम है मेरे बेटे बारे में, क्योंकि उस पूरे शहर में खबर फैल गई है, वो डाइवोर्स कर दिया, पूरे शहर में बताई वो लड़का कितना बेकार। मैंने कहा नहीं, आपका बेटे का थोड़ा गलती था, थोड़ा इसी से तो मेरा बेटा बिगड़ा। आपका बेटा बहुत अच्छा है, थोड़ा दारू पीता है। आपका बेटा बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा शादी होके भी दूसरी लड़कियों को मिलने जाता है। आपका बेटा बहुत अच्छा है, थोड़ा ड्रग्स भी लेता है कभी कभी। ऐसे किसी ने मेरे को सीधा बोला नहीं कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है। सबने मेरे को खुश करने के लिए बोलते रहे, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपका बेटा बहुत अच्छा है। सच क्यों नहीं बोलते? मेरी इज्जत चले गई पूरे समाज में, पूरा समाज मेरे पे थूक रहा है आज, इसीलिए कि किसी ने मेरे इसको ये नहीं समझाया बेटा बिगड़ गया, कुछ करो। बेटा मेरी नाक काट दी उसने समाज में। इतना 40 साल में मेहनत किया, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, करोड़पति हो, बहुत इतना धनवान हूं, लेकिन मैं इज्जत चले गई ना, पैसे का क्या करूं मैं। इस बेटे ने मेरी पूरे समाज में इज्जत निकाल दी। सब लोग हंस रहे हैं, मेरा भी कैरेक्टर डाउट कर रहे हैं अभी, ऐसा हो गया है। और किसी ने मेरे को मुंह में नहीं बोला बेटा बिगड़ गया। तो सारे माँ बाप आजकल वैसे ही हैं, बेटे की बेटे की खोट देख ही नहीं सकते। एक स्कूल में मैं गया था, टीचर प्रिंसिपल के सामने एक माँ बाप टीचर को डांट रहे थे, आपने मेरे बेटे को क्यों डांटा क्लास में? अरे आपका बेटा क्लास में बैठा चिल्ला रहा था, आवाज कर रहा था। मैंने बोला आवाज नहीं करो, ठीक से बैठो। ऐसे नहीं डांटने का, ढंग से डांटने अरे बिगड़े हुए ऐसे नालायक माँ बाप है। और तुम्हारे बच्चों को क्या हम लोग पूजा करेंगे क्या? गलत हो तो गलत बोलेगा टीचर। तो आप तो ऐसे बच्चे जो जिनको आपने कभी ना नहीं सिखाया है, जिंदगी में आगे जाके पूरी तरह बिगड़ जाता है। आजकल बच्चों का क्या हाल है, पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई करने के लिए उनको ऐसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन देना पड़ता है जहां मोबाइल लैपटॉप कॉलेज ले लेता है, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है, आपको ना बोलने की भी हिम्मत नहीं है। क्या परवरिश है ना, गलत है नहीं है। ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे ढंग से आजकल मामा। अहिंसा, ये 5 से 15 साल का जो समय होता है बच्चे का ट्रेनिंग का होता है, लेकिन उसमें आप बच्चों से ज्यादा ही बच्चों भाव से ज्यादा लगाव में आगे ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तेज, ये सब अभी, एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर चले गया। क्या है ना, अच्छे गुण इधर ही हैं, उसके बाद तो सारे दानव गुण है। आर्जवम, ठीक है, दानम दमस्थित, अहिंसा, सत्यम क्रोध त्याग, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा अच्छा गुण है, किसी को कभी दर्द नहीं देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध से मुक्त रहना चाहिए, क्रोध त्याग, शांति, शांति में रहना चाहिए, ठीक है। और के सत्य, अक्रोध से मुक्ति, अक्रोध त्याग, त्याग करना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। अपवेशनम, छिद्रा विष्णु से, छिद्रान वेषण से अरुचि। ये छिद्रा वेषण क्या है भाई? प्रभु जी, मतलब जो करते हैं ना कि हम महिलाएं जो घर में बैठ के किसके घर में क्या हुआ, या फिर किसी प्रभु जी हाँ, किसी की निंदा करना। किसी अन्य ठीक में है, दोष देखना।
बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे का खोट नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं तो इतनी मुश्किल मुश्किल शब्द हिंदी में है, मेरे को मालूम नहीं है। मैं तो, आप बोलते हो क्या किसी को, हाँ भाई ऐसा नहीं करने का, छिद्रा, ऐसा शब्द हम बोलते नहीं है। करो त्याग शांति पैशनम भूतेषु अलोलोपतुम, लोभ से मुक्ति। ठीक है, ठीक है, ये सारे अच्छे गुण हैं। ठीक है, आप पढ़ लेना को। चलो आगे चलते हैं। ये प्रभुपद जी का तात्पर्य पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आपके प्रश्न बहुत मुश्किल है। एक एक को प्रभुपद जी ने व्याख्या से समझा है। ठीक है, एक अच्छे आदमी के वर्ण आश्रम के अनुसार गुण विभागित किए हैं प्रभुपद जी ने। ये इस वर्ण के पास होने चाहिए, इस वर्ण के पास होने चाहिए, ऐसे। ठीक है, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे प्रथापित्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। किसके? ये सब घमंड करना। अरे नीचे आओ। ठीक है, ठीक है, हमको उसमें चले जाओ, अनुवाद में ही चले जाते हैं। मैं संस्कृत में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब अच्छे गुण नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग मेरे को बोलते हैं प्रभु जी बड़ा गुस्सा आ जाता है मेरे को, मैं दूसरों को दर्द दे देता हूँ लेकिन पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आपके दिल में रजोगुण है। कैसे पता चलता है? देखो, जैसे हमारे जितना आदमी स्वार्थी होता है उतना दूसरे का दर्द नहीं देखता। नहीं, आप पे कोई चिल्लाता है, आपको अच्छा लगता है? कभी अच्छा नहीं लगता, तो आपके दूसरे पे चिल्ला रहे हो, कारण है आप रजोगुण में चले गए हो। रजोगुण में क्या होता है? आदमी अपना स्वार्थ करने लगता है। सत्वगुण में आदमी आध्यात्मिक दर्शन होता है, उसका आत्मा और शरीर का फर्क मालूम है। लेकिन रजोगुण में आदमी इंद्रिय भोग की लालसा करने लगता है। तमोगुण में आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ये सब इंद्रिय भोग की, जितने इंद्रिय भोग से अपना मन विचलित होता है उतना मन दर्द में रहता है। खुद हमारे दिल में दर्द होगा, हम तो दूसरे को दर्द देते हैं। अभी ये बहुत ये बॉम्बे में नहीं हुआ था, 175 लोगों को मारा था वो पाकिस्तान से आके, सबको मालूम है। तो एक आदमी होटल में मार रहा था सबको गोली, तो बोला मेरे तेरे बीच में क्या दुश्मनी है भाई, क्यों मार रहे हैं हम लोगों को? आपको मालूम नहीं मेरे दिल में इतना दर्द है। तो तरह तरह की बेवकूफी सुन सुन के धर्म के नाम में मूर्ख आदमी अपने दिल को दर्द कर देते हैं। फिर जिसके दिल में दर्द होगा दूसरे को दर्द करने की सोचता नहीं है ना? अमेरिका में भी आजकल हर वीकेंड में बंदूक लेके एक दूसरे को मारते हैं। क्यों? इंद्रिय भोग करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो मन में बहुत दर्द होता है। दर्द होता है तो दूसरे को मारेगा आदमी, है ना? गलत है। चलिए आगे। दैवी सम्पत्ति मोक्षाय निबध्नाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ठीक है, दिव्य जो गुण है मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण जो है बंधन होते हैं। ठीक है, जितना देवी गुण जो हमने सुना था पहले में कल्टीवेट करोगे, दुनिया से मुक्त होके भगवत धाम जाओगे। लेकिन आसुरी गुण होने से मन अपवित्र हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, देवी गुणों से युक्त हो करो। चलो आगे चलो। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। ठीक है, देवी गुण और आसुरी गुण, ठीक है, दो गुण होते हैं। पहले ही तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब तुम्हें आसुरी गुणों के विषय में सुनो। ठीक है, चलो आगे चलिए। क्या पूरा चैप्टर आसुरी गुण ही सुनाएंगे? चैप्टर खत्म। हाँ, सुनते रहो, सब है हमारे पास। निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है मालूम नहीं, ये असुर लोगों का पहला लक्षण है ना? और क्या है? ना कोई पवित्रता,
उनको दारू पी रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्या गलत है? तो आपको मालूम है ये तो पागल आदमी है ना। असुर आदमी का पहला लक्षण है वो गलत काम को, मांस खा रहा है। अरे क्यों खा रहा है? एक प्राणी की जान क्यों ले रहा है तू? तो वेजिटेरियन खाना खा सकता है ना, वो भी भगवान को नैवेद्य करके, इतना अच्छा रहेगा। क्यों पाप कर्म करता है? देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं कि अब हम अभी इसको सुन के आज ही सारे असुर गुण छोड़ देंगे, लेकिन इतना जरूर देखिए हमारे पास असुर गुण हैं। आदमी को प्रगति करने के लिए अपना खोट देखना बहुत जरूरी है। जो आदमी दुर्गति में जाता है खाली दूसरों के खोट देखता है, अपना खोट कभी नहीं देखता। ठीक है, हम भी धृतराष्ट्र की तरह है, हमारा मन दुर्योधन की तरह है। हम धृतराष्ट्र कभी दुर्योधन के अवगुण नहीं सुन पाए, हम भी वैसे ही हैं, अपने भी अवगुण नहीं सुन पाते। नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, देखना चाहिए सारे असुर गुण मेरे में है, कैसे मैं प्रगति करूंगा। जैसे डॉक्टर के पास गए, अगर आप अपने शरीर में खोट नहीं देख पाएंगे तो दवाई देगा भी तो आप क्यों लोगे? तो क्यों लोग जप नहीं करते? को सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं है, हमको अच्छे बनना है। अभी गुण देखो जा रहे, हमारे पास कोई देवी गुण नहीं है, सारे असुर गुण हमारे दिल में बैठे। क्या करना है नहीं करना वो भी समझ नहीं आता। 4 घंटा बैठ के उल्टा काम कर देते हैं, हमको शर्म नहीं आती। नहीं, शर्म नहीं आती, बेशर्म होकर उल्टे काम करते हैं। कैसे देवी गुण के आदमी हो आप? राक्षस हो, अपने को बढ़ाओ, मैं बहुत अच्छा है। तुम अच्छा नहीं हो, अच्छा कोई नहीं है, अच्छा बनना है हमको, ऐसा सोचिए तो प्रगति होगा। तब आप ध्यान से हरि नाम करेंगे। भगवान में इतना दरिद्र, इतना पापी पुरुष हूं, आपका नाम सुन रहा हूं, मेरे को पवित्र कर दीजिए। तब आप ध्यान से एक एक प्रेम से पवित्र नाम जप करो। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, क्या जप करोगे तो फिर? है ये इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़िए, बहुत मजा आता है। ऐसे ऐसे चाटे मारते हैं ना तात्पर्य में, तपा तपा, चलो आदमी बहुत बहुत ही नम्र होके पढ़ने लगता है। प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़िए ध्यान से, भाई आचार्य, महान आचार्य के शब्द है, आपका मन पवित्र होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए माता जी। हाँ, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगताहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ठीक है, ये जगत मिथ्या है, मिथ्या नहीं है। ये बोलते हैं ये दुनिया एक स्वप्न है। अरे स्वप्न है तो तू स्वप्न में क्यों आनंद कर रहा है? स्वप्न तो छोड़ना स्वप्न को, ऐसे ही बोलते हैं। स्वप्न नहीं है दुनिया, सत्य है, लेकिन थोड़ा अस्थाई है। ये दुनिया स्वप्न नहीं है, सत्य है, दिख रहा है ना सामने। क्या मैं क्लास नहीं ले रहा क्या? लेकिन अस्थाई है, मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा, आप भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, अस्थाई है। इसका कोई आधार नहीं, आधार है ये किसी लक्ष्य से भगवान ने बनाया है, इसका निराधार नहीं। ये कोई नियमित ईश्वर द्वारा नहीं होता, नहीं है, भगवान पूरा कंट्रोल में है। अब ये गलती ये है कि आजकल एजुकेशन सिस्टम में नास्तिकवाद को एनकरेज किया जाता है, तो उससे एजुकेशन करके बच्चे क्या आते हैं? दानव प्रकृति के बच्चे आते हैं। ये काम इच्छा ही सब कुछ है उनके लिए, है? उनका कोई और काम नहीं है। बेवकूफी की पढ़ाई, ये सब कि ये जो सृष्टि हुई है इसको कोई प्रमाण भी नहीं है ना इनका, ऐसे ही बोलते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। कोई प्रमाण है क्या? सृष्टि अकस्मात हुई थी? नहीं, एक इमेजिनेशन है, एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, आप थ्योरी बनाइए, हमको थ्योरी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं बोलिए वो लॉ है। ये तो आपने साइंस को ही तोड़ दिया ना, ये साइंटिफिकली भी लॉ गलत है। जब आपके पास प्रमाण नहीं है आप क्यों बोलते हो? बोलो हमारे पास एक ऐसा विचार है कि जो सृष्टि हुई थी वो शायद अपने आप हुई है। ठीक है, विचार है, लेकिन उसका ये भी बोलिए ये विचार गलत भी हो सकता है, बिकॉज हमारे पास प्रमाण नहीं है इसका। सत्य बोलिए ना। साइंस भी बोलते हैं साइंस रखे, लेकिन अभी साइंस किनके हाथ में है? दानवों के हाथ में है। इसलिए ये साइंस का लक्ष्य गलत नहीं है, साइंस का लक्ष्य सत्य को जानना, लेकिन दानव उसका दुरुपयोग करके एक भोले भाले छोटे नन्हे बच्चों को दानव प्रकृति में बना देते हैं, है ना। जैसे ही आदमी ये सोचेगा सृष्टि का कोई कारण नहीं है, तो आदमी पाप कर्म करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। सबको म्यूट रखिए ना, ठीक है, और कंपल्सरी म्यूट रखिए। खाली जो श्लोक बोल रहा है ना वो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, वो द कोस्ट है। ठीक है, चलिए आगे आगे। ठीक है, आप मानते हैं ऐसा? मैं भी एक्चुअली मेरे घर में बड़े धार्मिक थे, पूजा होती थी, लेकिन पढ़ाई कर करके मैं भी दानव बन गया था। लेकिन फिर उसके बड़ी अशांति आई,
तो कृष्ण की कृपा से फिर आध्यात्मिक लाइन में आए। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। देखिए, जिनका जो कैरेक्टर ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, ये सोचते हैं पृथ्वी ये सृष्टि का कोई कारण ही नहीं है, इस सृष्टि में कुछ लक्ष्य ही नहीं है, तो वो तो आदमी कुछ भी करेगा ना। अगर आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है तो आप पाप कर्म करने में एक सेकंड भी हिचकोगे नहीं, कुछ भी कर दोगे, है ना। आपको कोई हेजिटेशन के लिए क्या बोलेंगे आप शब्द? झिझक। कोई झिझक नहीं होगी पाप कर्म करने में, है ना। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। अगर मेरा जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है तो कोई भी पाप कर्म करते 10 बार सोचूंगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपको जीवन का लक्ष्य नहीं है तो ना तो कुछ गलत है ना कुछ ठीक है। जैसे आप आज क्लास अटेंड करना चाहते थे तो कोई भी चीज उसको रोक रही है वो पाप हो जाएगा, कोई भी चीज उसको मदद कर रही है पुण्य हो जाएगा, है ना। तो जीवन का भी अगर लक्ष्य होगा तो कॉन्केडिया, आप गलत दिन आ गए हैं, है ना। इंग्लिश का मैं मंडे ट्यूसडे को लेता हूँ सुबह सुबह, ठीक है, 6 बजे, या थर्सडे को और फ्राइडे को मैं हिंदी में ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो संसार के विनाश करने के लिए होता है और उधर शुरू से शुरू हो रहा है, पहले चैप्टर से शुरू हो रहा है, ठीक है। आगे चलो। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मन उनका अपवित्र है और काम के आश्रय में जाके पाप कर्म ही होते हैं। वहां भगवान का आश्रय लीजिए ना, काम का क्यों आश्रय लेते हैं? कभी संतुष्ट नहीं होगी, है ना। इंद्रिय, अगर आप ऋषभ देव भी बोलते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यथ इंद्रिय प्रीति आपनोति। कोई भी आदमी अगर इंद्रिय प्रीति जीवन का लक्ष्य बना देता है, निसंदेह एक दिन पाप कर्म उसके हाथ से हो जाएगा। क्योंकि एक ये स्लाइडिंग स्लोप की तरह है। आप इंद्रिय भोग तरह धार्मिक रूप में करोगे, धार्मिक फिर उसके हाथ से फिसल जाएगा। आपके सिनेमा में यही दिखाते हैं, उनका यही कंट्रीब्यूशन है कैसे पाप कर्म करने का। पहले क्या होता था, अपना बीवी से अलग आदमी सोचता ही नहीं था, तो उन्होंने तरह तरह से दिखाया। वही हर मूवी में आपको सीन बनाएंगे, एक बीवी है लेकिन दूसरी लड़की से स्नेह करता है और उसका संघर्ष कराएंगे। तो जहां प्रेम होने का उधर जाने का ना, आपको तोड़ेंगे नियम और आपको पाप कर्म करना सिखाएंगे। तरह तरह से उनका काम ही कंट्रीब्यूशन है पाप कर्म सिखाना। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? आपको कुछ काम नहीं किया, है ना। उन लोगों से सीखोगे, गीता नहीं सुनने की आपको, वो उधर सुनोगे। गीता को हम बोल रहे हैं 1 घंटा पढ़ो फिर प्रश्न उत्तर करो, उसका समय किसी के पास नहीं है, खाली 10% लोग कर रहे हैं, है ना। सत्य है नहीं, मैं बुरा नहीं माना, लेकिन ठीक है, आपको ज्यादा लेवल 2 में ही लगेंगे 1 साल। मैं तो पास नहीं करूंगा। जिसने 18 क्विज नहीं करी है और फाइनल एग्जाम नहीं करेगा वो पास तो नहीं होगा। इधर से करते रहो, लेवल 2 करते रहो 1 साल 10 साल तक, है ना। लेकिन और उसके लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन क्रिकेट मैच देखने के लिए समय है, मूवी देखने के लिए समय है, ये बेवकूफों के न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए समय है, बहुत समय हम सबके पास है। लेकिन समय व्यर्थ करने में आदमी एक क्षण भी सोचता नहीं। क्यों? मन कमजोर है, जानता भी है गलत है लेकिन फंसा रहता है, मन कमजोर है। तो क्या करने का? ध्यान से हरिनाम जप करिए, धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा, मन बहुत शक्ति आएगी, आपकी बहुत खुशी होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट माता जी। काम का आश्रय लेने में कुछ फायदा नहीं होगा, भगवान का आश्रय लीजिए, आप कितने संतुष्ट हो जाएंगे। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदीति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक
उनको अपार चिंता होती रहती है, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव का मूल आवश्यकता। उनके पास कुछ और नहीं। अनुवाद दिखाओ, मैं इतना संस्कृत एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है, मूल आवश्यकता, इंद्रिय तृप्ति ही उनका जीवन का लक्ष्य है। उससे कोई भी इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार इंद्रिय तृप्ति में कभी भी जो वस्तु है वो जा सकती है ना। अब देखिए, आपको भगवत सेवा का आनंद, तो भगवान तो कभी नहीं मरेंगे, तो आपको हमेशा किसी भी स्थिति में प्रहलाद महाराज की तरह भगवान की सेवा कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य बना दिए तो बहुत देखो, इंद्रिय तृप्ति की भी वस्तु चले जाएगी। आपकी बीवी किसी दिन भी मर सकती है, बच्चे भी किसी दिन मर सकते हैं, है ना। और आपकी कार का भी एक्सीडेंट हो सकता है। जो भी चीज इंद्रिय तृप्ति के लिए, मोबाइल हाथ में वो गिर के टूट सकती है। चिंता से भरे रहोगे, है, चिंता ही चिंता रहेगी। वो लाखों इच्छाओं के जाल में। और बच्चों को ट्रेनिंग तो करोगे नहीं, आप गुण तो सिखाओगे नहीं, क्योंकि बच्चों को ना तो कभी बोला नहीं है, तो कॉलेज में जाके सारे पाप कर्म करेंगे और फिर चिंता में बैठे रहोगे। आपके खुद चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। और आपने उनकी परवरिश कुत्ते बिल्ली से ज्यादा नहीं करी। वो तो मेरे बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ, वो तो कुत्ते बिल्ली भी रखते हैं, लेकिन आपको जो ट्रेनिंग करना था आप तो ट्रेनिंग नहीं कर पाए ना। जब बच्चा 15 साल के बाद बच्चा आपका ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाता है, आपको तो भगवान ने तो आपके हाथ में दिया था ना। एक एक क्षण आपके हाथ में था, आपका एक एक वचन को उसने सत्य मान के फॉलो किया है। लेकिन 15 साल के बाद, ट्रेनिंग के बाद, जब बच्चे अवगुण दिखाता है तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप का होता है। एक एक पाप कर्म का 50% उनके सिर में पड़ता है, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग क्यों नहीं किया है। तो खाली बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए मैं ट्रेनिंग कैसे करूं। आजकल बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रेनिंग करना कोई जानता नहीं है, और बच्चे ट्रेन नहीं हो पाते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे बिगड़ जाते हैं, खाली बैठ कर रोते हैं। आजकल की पीढ़ी, अरे आजकल की पीढ़ी तो आपके घर में थी ना। ट्रेनिंग क्यों नहीं करी। ठीक है, लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम क्रोध से लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। यही आजकल काम है, किसी तरह पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, बस। पाप कर्म पुण्य कर्म कोई नहीं सोचता है। और उसका इंद्रिय भोग करो। हिरण्यकशिपु, हर जगह मेरे को छोटे छोटे हिरण्यकशिपु ही दिखते हैं। हिरण्यकशिपु मतलब, हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड। बस उनको दो चीज चाहिए, इंद्रिय भोग हो, इंद्रिय भोग हो, इंद्रिय भोग हो। सब हिरण्यकशिपु। कोई प्रहलाद, अपने बच्चे को कोई प्रहलाद नहीं बनाना चाहता। कोई नहीं चाहता कि मेरे बेटा प्रहलाद बने, है भाई कोई? बताओ, कोई नहीं चाहता मेरा बेटा हिरण्यकशिपु बने। मेरा बेटा इतना धन कमा रहा है, इतने इंद्रिय भोग कर रहा है, कितने मजे से रह रहा है। हिरण्यकशिपु ही बना पाए अपने बेटे को। कोई अपने बेटे को प्रहलाद नहीं बनाना भी नहीं चाहता। अगर बच्चा प्रहलाद बन रहा है तो रोक देते, अरे बेटा ये सब चीजों के पीछे क्यों पड़े हो, हिरण्यकशिपु बनो ना। चलो, इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ठीक है, पागल। सब गलत है। चलो एक एक देखते हैं, सब गलत है। हाँ, क्या सोचता है, इतना धन है, इतना धन, क्या धन है तेरे पास? 2 रुपए है, भगवान के पास धन तो उनके पास है ना। ऐश्वर्य से समग्र से एक कंगाल आदमी अपने को धनवान मानता है, 2 रुपए होके घमंड करता है। ठीक है, अपनी योजनाओं में अधिक धन कमाऊंगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर कल पाप कर्म होंगे तो कंगाल हो जाओगे।
वो जीवन का लक्ष्य नहीं है धन कमाना। इससे मेरे पास इतना है, भविष्य में और बढ़कर हो जाएगा। भक्त इस चीज को नहीं देखता है, मेरे पास अभी भगवान में इतना विश्वास है और विश्वास हो जाएगा। वो भौतिकवाद, भक्त को भौतिकवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर है, मेहनत करूंगा, ठीक है, पैसा आया, काम आया, अलग चीज है, मेरा जीवन चलना चाहिए। नहीं, इतना धन होने का, अभी मेरे पास ये कार है भाई, मर्सिडीज खरीदने का क्यों? अगर समाज में कुत्ते बिल्ली की तरह जियोगे तो जियो इस तरह, एक अच्छे सभ्य पुरुष के पास जैसे जीना चाहते हो। कभी भी पैसे को व्यर्थ नहीं करना। ये पैसा आपका नहीं है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी नारायण का सेवा करता है, दानव का नहीं, है ना। तो लक्ष्मी को हमेशा भगवान की सेवा में लगाइए, लेकिन अपना प्रसाद के रूप में जितना मेंटेनेंस के लिए चाहिए, ठीक है, कभी व्यर्थ नहीं करना, फिर लक्ष्मी चले जाएगी, है ना। लक्ष्मी को कभी व्यर्थ से यूज नहीं करना चाहिए, ना ही अपने भोग के लिए यूज करना चाहिए, प्रसाद के रूप में थोड़ा सा अपना मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना। हम लोग जैसे कारीगर हैं दुनिया में, कारीगर को थोड़ी तनख्वाह मिलती है, बस अपना मेंटेनेंस के लिए, उसका लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी पैसा को बर्बाद नहीं करिए, और ये नहीं सोचे इतना है और उतना, क्या करना वो सबसे, ठीक है। वही मेरा शत्रु है, मैंने मार दिया है। आपका कोई शत्रु नहीं, आपका शत्रु खाला आपका मन है। हमारा कोई शत्रु नहीं, हमारा शत्रु खाली एक है, अपना मन। अनियंत्रित मन, अनियंत्रित मन ही एक शत्रु होता है। और मेरा शत्रु और भी मारे जाएंगे, ऐसा क्या सोच रहे हो? गलत काम है। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, तुम एक नौकर हो, बस स्वामी हो। मैं भोगता हूं, भोगता नहीं हो, तुम भगवान के दास हो। मैं सिद्ध नहीं, क्या सिद्ध हो तुम? पापी। शक्तिमान, शक्ति रहित हो पूरी तरह से, क्या सुखी हो? दुख के दुख में भरे हुए हो, सुखी हो। मूर्ख बनाते अपने को भी, दूसरों को भी। मैं सबसे बड़ी धनी व्यक्ति हूँ, गलत है। आप छोटे से कीड़े हो। आप मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी, क्या कुलीन है तुम्हारे? पड़ोस में भी जो घर है उनमें लोग अच्छे हैं, खाली तुम्हारे ही संबंधी अच्छे लोग नहीं है। पड़ोस के देश में भी लोग बहुत अच्छे हैं। ये सब भ्रम से निकल जाओ, हम ही अच्छे हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, गलत, बिल्कुल गलत है। मैं यज्ञ, क्या यज्ञ करेगा? कौन भगवान तेरे ऐसे फेंकेगा तेरे सिर पे भगवान? यज्ञ होता है भक्त के हाथ से। ये लोग करते हैं, पैसा ऐसे इकट्ठा करके एक आडंबर करते हैं बड़े यज्ञ का, समाज में दिखाते हैं बड़ा यज्ञ किया। भगवान स्वीकार करेंगे तेरा यज्ञ? तू अपवित्र आदमी है, क्यों स्वीकार करेंगे? दान दूंगा, हाँ ठीक है, कुछ दान नहीं देते, 2 रुपए देके 1000 रुपए का बैंड बजाते हैं लोग। देखा है ना आपने, लायन क्लब, रोटरी क्लब, हर शहर में एक छोटा बस स्टैंड बना देंगे 2 रुपए का, और 100 रुपए का बैंड बजाएंगे पूरे शहर में। मैंने बस स्टैंड बना दिया, मैंने बस स्टैंड बना दिया। और क्या करते हैं बैठ के? कर गए हैं रोटरी लायन क्लब में, बैठ के 1000 रुपए की दारू पीते हैं लोग। दारू पीने लोगों के अड्डे। और इस तरह मैं आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वह इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। भगवत धाम नहीं जाएंगे, नरक जाओगे ऐसा काम करोगे तो। नेक्स्ट। आप अपने में कल्पना कर रहे हो मैं भगवत धाम जा रहा हूं, लेकिन गुण तो सारे असुर के हैं, तो असुर गुण वाला आज किधर जाएगा? नरक जाएगा। हाँ। आत्मसंभावितः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भिना विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हाँ, बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ होता है। हाँ, नाम मात्र के लिए, ठीक है ना, बड़े ही गर्व से यज्ञ करते हैं। खाली मिथ्या प्रतिष्ठा से मोह, ये खाली नाटक, इनके यज्ञ में क्या वैल्यू है? ऐसे ही, ठीक है, अपने को श्रेष्ठ माने, सदैव घमंड में रहने वाले। चलिए आगे चलिए, गलत है बिल्कुल। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूचकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ठीक है।
अपने भगवान से ईर्ष्या, क्योंकि उनको कोई स्वीकार ही नहीं करता। इतना आदमी पापी होता रहता है। अब वो किसकी तरह, कौन था जो भगवान का अपमान करता रहा और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काटा? शिशुपाल। हाँ, तो शिशुपाल की तरह भगवान की तरह द्वेष, क्योंकि इंद्रिय भोगी होता है तो भगवान उसको कॉम्पिटिटर देखते हैं, है ना। तो भगवान को आदर नहीं कर पाता है, ठीक है। और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। सब धर्म बोलते हैं पाप कर्म नहीं करने का, क्यों नहीं करने का, क्या गलत है? मैं किसी क्लास में समझा रहा था मांस नहीं खाने का, क्यों नहीं खाने का, क्या गलत है? लड़ने, अरे लड़ क्यों रहे हो? मेरे को भी जब कॉलेज में भक्त लोग मिले थे, मैं भी मांस खा रहा था, लेकिन मैं उनको सुन के उनका इतना मन पवित्र हुआ, मैंने कहा ठीक है। मैंने तो घर में ये सब नई चीज सीखी, कॉलेज के बच्चों ने सिखाया, छोड़ दूंगा, छोड़ दिया। उसमें ये नहीं होना चाहिए घमंड, घमंड करोगे तो कैसे सुधरोगे? गलत काम गलत है, सबको मालूम है गलत है। जितनी संस्कृति में लोग हैं सबको मालूम है काम गलत है। घमंड करके आप अपने अवगुण को छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, मेरे में खोट है, मैं ठीक करता हूँ उसको, चलो। हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमश्रुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान भी आपको नरक योनि में डाल देंगे, ठीक है, आसुरी योनि में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट में क्या होगा? आपका जीवन व्यर्थ हो गया। प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यथमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अभी भय लग रहा है, नहीं लग रहा? बिकॉज सारे, अगर मैं इस अध्याय को पढ़ता हूँ, सारे असुर गुण मेरे पास हैं, एक अच्छा गुण नहीं है। तो मेरी क्या दशा है, मेरा क्या, जहां जा रहा हूं मैं तो नरक जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सिर में घमंड रहेंगे तो अपने खोट देखेंगे नहीं आप। अरे किस चीज से घमंड कर रहे हो? भगवान तो आपके पास नहीं आ रहे ना। इतने सुंदर हो कि भगवान आपको मिल तक नहीं सकते, ऐसी हालत है हमारी। घमंड किस चीज का? भगवान ने तो लात मार के निकाल दिए बाहर, इतने हम घमंडी हैं, उसके बावजूद भी घमंड, सोचो। चलिए आगे। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो जितनी आपकी प्रगति हो रही है उतना आप ये 3 चीजों से मुक्त हो जाते हैं। चलिए आगे। एते विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिः नरः आचारत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये नरक द्वारा को जो बच सकता है वो आत्म साक्षात्कार कल्याणकारी कार्य करता है, ठीक है। और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त हो जाता है, धीरे धीरे आध्यात्मिक गति को प्राप्त होता है, ठीक है। ये नरक के द्वारों से बचेगा, वही आत्म साक्षात्कार के लिए जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमानी ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती। ठीक है, समझ गए। तो शास्त्र के आदेशों को अवहेलना करता है, तो शास्त्र के आदेशों को नहीं सुनता है, ठीक है। और उसके बाद
मनमाने ढंग से। तो शास्त्र में क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र में दिया है, पढ़ते ही नहीं है लोग। मैं हिंदू हूं, हाँ गीता पढ़ी नहीं तो किस चीज, क्या है ये, सिर पर ठप्पा मार रहा है क्या? आपको फॉलो करने का ना, किसी भी धर्म में किताब होती है, उसको फॉलो करने वाले को धार्मिक बोलते हैं। किताब को जाने बिना आजकल क्या हो गया सोसाइटी में, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ, क्या क्या मूर्खता बोल रहा है, क्या मूर्खता बोल रहा है आपको। सब मारवाड़ी की दुकान में गीता सार, एक वो शब्द गीता में नहीं जो लिखते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे गीता में कहां लिखा बता ये क्या बकवास है भाई। गीता के नाम क्यों ले रहा है तू, लिख मेरा सार लिख, बकवास लिखनी। भगवान का नाम क्यों ले रहा है, भगवान की गीता का नाम क्यों ले रहा है? जो हमारे धर्म में लिखा है जैसा करो वे ऑफ लिविंग, कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, वो क्या वे ऑफ, वो धर्म है क्या? वो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, धर्म है क्या वो? ये क्या बकवास चल रहा है समाज में भाई। गीता को अगर फॉलो कर रहे हो नहीं करो ये बताओ हमको, ये धर्म का ठप्पा क्यों मारते हो सिर पर? सीधी बात करो, मैं गीता को फॉलो करता हूं, मैं गीता को फॉलो नहीं करता हूं, गीता को फॉलो करता हूं मैं धार्मिक हूं, गीता को फॉलो नहीं करता मैं अधर्मी हूं, हो गया ना छुट्टी। इतना सिंपल है। गीता में क्या लिखा मालूम नहीं, क्या फॉलो करेंगे? सत्य नहीं है ना, जो मनगढ़ंत आगे आजकल वही करते हैं, और शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करते हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, तो क्या होगा? ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना भगवत धाम की प्राप्ति होगी, पूरा जीवन व्यर्थ, कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा हुए और नष्ट हो गया। मनुष्य जीवन मिला था, भगवत धाम जा सकते थे, कुत्ते बिल्ली की तरह जी के, कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जी, कुत्ता बिल्ली दारू नहीं पीता कुत्ता बिल्ली इतने पाप कर्म नहीं करता जो हम करते हैं। कुत्ता कुत्ता कुतिया को देखता है तो कोई गाना नहीं बनाता है, ये तो मूवी में बैठ के हे गाता। वही फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, वही काम है, एटलीस्ट गाना तो नहीं बनाता। ये घंटों गाने गाते रहते हैं, रोते रहते हैं बेवकूफों की तरह मनमाने ढंग से काम करता, ना तो सिद्धि मिलती ना सुख ना पराम गति की प्राप्ति, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो शास्त्र के आदेशों को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, लास्ट श्लोक। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यो विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ठीक है, क्या है? जो विधि विधानों से जान के कर्म कर उससे क्रमशः ऊपर उठ चुके। अगर विधि विधान से कर्म करोगे तो शास्त्र में क्या दिया उसको ध्यान से पढ़िए और आगे चलिए। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। ये चैप्टर पूर्ण हुआ। अभी लोग थोड़ा प्रश्न पूछ, मैं सोचा जल्दी खत्म होता तो थोड़ा प्रश्न ले लेते, लेकिन टाइम हो गया है। प्रश्न ले लेते हैं आधे घंटे, लेकिन दूसरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी यूट्यूब के लिए एक प्रभु जी मिले हैं जो सिंगर भी हैं। उनका यूट्यूब का चैनल आता है, ठीक है, उनका नाम और नंबर नाम और नंबर ले लीजिए। जी जी, वो ग्रुप में ही है, वो सिंगिंग के ग्रुप में है। वो ठीक है, उनका नाम और नंबर हम आप मेरे को मेल कर देना, ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। एक शिल्पा माता जी हैं, वो 2 चैनल चला रहे हैं हमारे मंदिर के। थोड़ा सा काम है उसमें, एक लड़का है ऑलरेडी, हेत छोटा लड़का जो है, एक और मदद हो जाएगी ना तो ठीक रहेगा। हमको एक और चाहिए। 2 चैनल है तो उसमें काम के लिए, ठीक है। और उनको अपना चैनल बनाना आता है जी, उसका चैनल था पहले और है सब आता है थोड़ा, ठीक है, तो उनके साथ काम करके थोड़ा काम है उसमें। ठीक है, चलिए आगे। किसी को भी प्रश्न है तो कृपया अपना हैंड रेज करें। प्रभु जी, कैन यू मेक मी को होस्ट? मैं, अरे भाई क्या हो गया आपको? तो मैं तो होस्ट बनाया था। ओ, मैं वापस आ गया था। जी जी ईश्वर किधर है आप? कार्तिक कांता, होस्ट नहीं होस्ट, मैं तो गेस्ट हूँ। अभी मैं नहीं आया, किसी दिन क्लास ले लेना। हाँ, हम नीलम जी कृपया अपना प्रश्न पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो 3 शक्तियां हैं, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था, बहुत अच्छा, अब तो विद्वान बन गए अभी बोलिए। इसमें अंतर तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक और बारी सुनना है, ठीक है। बहिरंग है जो भौतिक शक्ति, जिससे पूरी सृष्टि का रचना हुई है, ठीक है ना।
पंचधातु है ना, अष्ट धातु, भूमि आप अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इत्येते भिन्ना प्रकृति अष्टता। ये भिन्न प्रकृति भी होती है। भिन्न मतलब जैसे आप मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करके चला रहे, मेरे को तो मालूम नहीं मैं क्या कर रहा है ना, ये भिन्न प्रकृति है, भगवान से जुड़ी नहीं है ना, भगवान की प्रकृति है लेकिन अंतरंग शक्ति नहीं है। अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत में सब लोग आनंद से नाच रहे भगवान के साथ, और बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, और कौन सा तीसरे बोला आपने? तटस्थ। तटस्थ आत्मा के लिए बोलते हैं। वो कभी इसके नीचे कभी उसके नीचे। आपको तटस्थ शक्ति के ऊपर उसका आपका निर्णय है, आप किसके अंदर आना चाहते हैं, बहिरंग शक्ति के अंदर आना चाहते हैं, अंतरंग शक्ति के अंदर, आपका निर्णय है, आपकी इच्छा। अगर आप आंख खोल के सोचेंगे भगवान की सेवा करना है तो आप अंतरंग शक्ति के अंदर आएंगे, आपको आध्यात्मिक आनंद आएगा। और इंद्रिय भोग करना है तो बहिरंग शक्ति। तो आपकी जो इच्छा है भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं, ठीक है ना। ये बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं जूम में? जूम में बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं? मेरे पीछे बिस्तर दिखता है ना, अच्छा नहीं लगता। अभी कमर टूटी है तो बिस्तर है पीछे, लेकिन अच्छा नहीं लगता दिखने में। आप लोग बहुत सारे एक्सपर्ट है ना। माता जी, सुधाकर जी। हाँ शुद्धिगर जी बोलिए, क्या है प्रश्न? प्रभु जी 2 सप्ताह पहले हमने पुस्तकें ऑर्डर की थी, वो अभी पहुंची नहीं, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, आप मेरे को मेल लिखेंगे ना, मेल लिखेंगे, मैं आपको ट्रैकिंग नंबर भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है। प्रभु जी सेटिंग में बैकग्राउंड होता है, वहां पे आप डाल सकते हैं वर्चुअल वाला। किधर है सेटिंग? इधर प्रभु जी मोर में किधर है? फिल्टर्स आपके मोबाइल में थोड़ी हूँ मैं। बैकग्राउंड का ऑप्शन अलग से ही दिया हुआ है। सबसे राइट में पार्टिसिपेंट्स के बगल में है ना, बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स, मोर में बैकग्राउंड आएगा। अरे हाँ, पार्टिसिपेंट तो दिखता है मेरे को, मेरा थोड़ा स्क्रीन अलग है, मैं कंप्यूटर में हूँ। वर्चुअल, हाँ लैपटॉप का बता रहे हैं प्रभु, अलग आप ही स्क्रीन option करिए, गाइड करते हैं। नहीं, आप मेरा स्क्रीन नहीं देख पाओगे, जो भी करोगे मेरा स्क्रीन आपको नहीं दिखेगा। रिक्लेम होस्ट व्यू, ठीक है, चलता है, बुरा नहीं माना, सीख लेंगे। चलो आगे चलो, छोड़ो ये सब, दिख नहीं रहा मेरे को इसमें। अपना माइक अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बहुत सप्तर्षि आफ्टरनून की बैच से हूँ। हाँ बोलिए माता जी। अच्छा प्रभु जी, अभी आपने बताया था अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। जो अंतरंगा शक्ति है वो अभी ठीक हो गया ना? हाँ जी जी। अंतरंगा शक्ति है वो भगवान की भक्ति से होती है, और बहिरंगा शक्ति यानी ये मटेरियल वर्ल्ड। परफेक्ट। और जो तटस्थ बोला था वो क्या है, एक्सप्लेन करेंगे? आत्मा, आत्मा आप है। तटस्थ मतलब आप किधर भी, जैसे आप एक समुद्र के बीच, बीच को क्या बोलते हैं हिंदी में? बीच, समुद्र, किनारा। हाँ किनारा। अरे किनारा ले लो, चलो। समुद्र तट। प्रभु जी हाँ अभी अच्छा दिख रहा है ना ये? ठीक है, तो अच्छा दिख रहा है। लगा, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो आप अगर समुद्र के उधर चल रहे हो, ठीक है, किनारे में, तो आप पानी में भी जा सकते हो, जमीन में भी रह सकते हो, आपके ऊपर है। तो जब आप इंद्रिय भोग की सोचते हैं, आपकी कल्पना ही गलत है, मिथ्या है। तो मिथ्या को आगे चलाने के लिए आपकी बहिरंग शक्ति आ रही है। ये दुनिया बहुत आकर्षित लगती है आपको, अपोजिट सेक्स बहुत सुंदर लगता है, उसको छूना है। सबसे बड़ा सेक्स डिजायर ही सबसे बड़ा मिथ्या है। वो प्रेम नहीं है, काम है। प्रेम करता हूँ, प्रेम नहीं करता है। बहुत बड़े लड़के लोग आते हैं, प्रभु जी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, क्यों? प्रभु जी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा मूर्ख, ये सब काम है, इससे बाहर निकल। प्रभु जी मेरे लिए काम नहीं है, मेरे इसमें ये प्रेम है। मैं मारूंगा तेरे, मेरे में प्रेम हो गया, ये है ही मिथ्या, इसको छोड़, इस चीजों पे अभी नहीं पढ़। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, खुद देखते हो ये सब सत्य है। तो आध्यात्मिक आनंद में असली प्रेम होता है। और एक और चीज, आपकी अंतरंग शक्ति की हेड है राधा रानी। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक प्रकृति चाहते हैं, राधा रानी की कृपा चाहते हैं।
और हरे कृष्ण मंत्र है, हरे राधा रानी को कृपा मांग रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं, हमको आध्यात्मिक सुख दे दीजिए, हमको भगवान का सेवा दे दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जब करेंगे धीरे धीरे बहिरंग शक्ति से छोड़ के अंतरंग शक्ति में भगवान के चरण पकड़ लेंगे। और माया का बहिरंग शक्ति की हेड है दुर्गा जी, काटेंगे, पिटाई होती है उसमें। तो आपकी इच्छा किसकी? प्रभु जी इसको फिर सच्चित आनंद से कैसे जोड़ सकते हैं, सच्चित आनंद के साथ? देखिए सच्चित आनंद आत्मा का स्वरूप है, ठीक है ना। तो आत्मा तो सत्य है, लेकिन ये दुनिया में जो शरीर में मिला है आपको, ये तो असत है ना। चित आत्मा को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इधर तो पूरा अज्ञान है। आत्मा पूर्ण आनंद में रहना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में तो आत्मा आनंद में नहीं है, क्या है, दुखी है, कह रहे। सच्चिद आनंद ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम अभी इस दुनिया में हैं जो असत है, अचित और निरानंद है। तो सच्चिद आनंद जगह है वो अंतरंग शक्ति मिलता है, भगवत धाम है, उधर जाइए आप, ठीक है ना। आत्मा का जो स्वरूप है उसमें बहिरंग शक्ति से खाली अपोजिट है। शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है। आत्मा आनंद में रहता है, शरीर हमेशा दर्द करता रहता है। आत्मा को पूर्ण ज्ञान है, इसमें खाली अज्ञान है। नहीं तो सेट नहीं हो रहा हमारे साथ। तो यहां से छोड़ो इसको, फेंको शरीर को, भगवत धाम जाओ, वहां भगवान कृष्ण के साथ नाचो, रासलीला में नाचो उनके साथ, है ना। वो भी नाच रहे, तुम भी नाचो उनके साथ। लेकिन अब भगवान के साथ नहीं नाचे जाते, हम अपनी रासलीला बनाना चाहते हैं। नहीं, मूर्ख। हरे कृष्णा, किसी और को प्रश्न है कुछ? अच्छा लगा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। हमारे सारे गुण दिख जाते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी साधना चार्ट नहीं भर पा रहे हैं हम अभी। बहुत मुश्किल है वो। अरे उसको पेपर में लिख के भेज दो, छोड़ो उसको वैसे ही अपलोड कर देना, ठीक है। पेपर में आपके मेल पे भेज दें प्रभु जी? मेल पे भी भेज दीजिए, भर दीजिए मेरा मेल बॉक्स, प्रॉब्लम नहीं है। आते 400-500 में वो भी आ जाएगा। और आ जाएगा, ठीक है, आराम से भेज, कहीं पे भी भेज। प्रभु जी मेल पे आपकी पे मेल है मेरा, नामदास@gmail है, उसमें भेज। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, आज से लिख दें। शशि श्रीवास्तव माता जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो बुक्स जो आपने 3 बताई थी वो यहाँ तो मिली नहीं। इधर इस्कॉन में ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, दे देंगे ना आपको। तो 3 बुक्स आ जाएगी? नहीं, मैं तो सेट ही भेजता हूँ। नहीं, अमेजोन से ऑर्डर कर लो, मिल जाता है, अमेजोन में है सब किताब। अच्छा, अच्छा रेट में मिलेगा, ठीक है। अमेजोन में ऑर्डर कर, क्या होता है ना, अब मिलता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन में सारा किताब है, ठीक है। हम टाइप करके मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा तो मेरे को भेजना, मैं आपको लोकेट। देखो अमेजोन से लेने में हिचक नहीं करना, हम ही से लेते हैं वो लोग, वो थोड़ी किताब प्रिंट कर, हम ही से लेते हैं। उसमें क्या आपको इजी रहे। मेरे क्या होता है ना, मेरा ट्रांसपोर्ट, हाँ थोड़ा कमर अभी भी सुधर रही है। बेल्ट पहने बिना आनंद नहीं आता। बेल्ट नहीं पहनता हूँ तो वो अजीब सा लगता है। अभी तो कहना ये बुढ़ापे का काम है, ये जाने वाला चीज नहीं है। आप कहाँ बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए। साथ ही बूढ़े हो रहे हैं सब लोग। 50 के बाद बुढ़ापा नहीं है, कुछ ना कुछ एक नया चीज शुरू होता रहता है। एक मैं बुजुर्ग को मिला था 80 साल का, मैंने कैसा जीवन है, हर दिन एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैंने कहा मेरा भी वही है, अभी बुढ़ापे में हर दिन नई प्रॉब्लम। थोड़ा वॉकिंग करोगे ये सब तो थोड़ी प्रॉब्लम कम होता है, थोड़ा श्वास में ऐसे में अच्छा रहता है। हम तो रिकमेंड करते हैं वॉकिंग, ये ट्रेडमिल में भागना ये सब तो आजकल के बेवकूफों के काम है। थोड़ा आधे घंटे पैदल चल के आगे सबसे अच्छा है। लेकिन क्या है ना, यहाँ मैंगलोर में कंटिन्यूस बारिश होती है, 24 घंटा बारिश, तो थोड़ा बाहर चलने में थोड़ा हिचक होती है। तो बैठे बैठे अपनी गलती है, थोड़ा सा एक्सरसाइज रहता तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। अभी तो चल भी नहीं सकते, थोड़ा टाइम इसको हील हो जाएगा ना, फिर दिनचर्या थोड़ा वो बनाएगी। एटलीस्ट दिन में आधा घंटा रखने का, उसमें थोड़ा वॉकिंग करके आने का, तो है ना, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डॉक्टर अनीता गोयल जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी
मेरे को ना वो जन्माष्टमी के प्रोग्राम में मतलब वो पार्टिसिपेट करना है, तो मैं कई बार क्रेडिट कार्ड दे चुकी, वो नहीं जा रहा है, तो मैं तो क्या आप ऐसा करूं? करो ना, हमको अकाउंट में डाल दो, सीधा डायरेक्टली अकाउंट में डाल दो। अकाउंट तो अकाउंट का अभी कर देता हूँ। अरे पैसा 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 पैसा, ठीक है, ये लो, जन्माष्टमी का सेवा है, अभी थोड़ा सा बचा है बस, जिसको जन्माष्टमी में लिखा ना, सब लोग आ जाओ। अच्छा है क्या इसमें, मैंने छोटा छोटा सेवा रखा है ताकि सभी लोग भाग ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल तो ऑन रहेगा, साथ में एक और चैनल रहेगा जिसमें आपको सेवा, आपकी सेवा करके आपके हिसाब से, आपके हाथ से हम सेवा करेंगे, आपका नाम लेके भगवान की सेवा होगी, ठीक है। तो करिए, अच्छा रहेगा, हमको जन्माष्टमी का जो खर्चा है भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे देखो, को ये तो मैंने जन्माष्टमी का सेवा डाल दिया, रेजर पे से हो जाना चाहिए। पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम आती है, रेजर पे इंडिया का नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा, उसमें कभी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपकी गलती भी नहीं हो सकता है। दूसरा ये करिए, हमारा एक बैंक अकाउंट है जो मैं यूज कर रहा हूँ इन चीजों के लिए, कैनरा। हाँ, मैं अकाउंट डाल देता हूँ, आप उधर उसमें लेकिन एक चीज है, अकाउंट में डालेंगे माता जी, एक मेरे को मेल जरूर डाल देना, क्योंकि हमारा ट्रस्ट है, अनिवार्य है कि हर डोनेशन का रिसीप बनाना है। कभी कभी लोग अकाउंट में डाल के मेरे को डिटेल नहीं देते, ना तो मैं सेवा आपका कर, तो मेरे को एक डिटेल दे देना, देखो मैंने डाला है, आपको बैंक से ट्रांजेक्शन करते हुए एक रिसीप्ट आता है ना, उसको एनक्लोज कर देना, या टाइप कर देना, इस समय ये अकाउंट से मैंने डाला है, तो हम लोग उसको पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन मेरे पास अभी आई नहीं है अकाउंट की डिटेल्स। आ गई ना, देखो अभी आपने चैट में डाली है? चैट में है, आप ले लो उधर से, ठीक है। अच्छा। मैं जनरली अकाउंट इसलिए नहीं देता कि लोग मेरे को डिटेल नहीं देते, फिर मेरे सारे बाल निकल जाते हैं उसको, और उसका नाम ही है, और हस्बैंड के अकाउंट से डालेंगे, तो मेरे को डिटेल दे देना है ना, इस अकाउंट से आया है सेवा, समझ रहे ना। हम लोग क्या कहते हैं, सारे बाल जितने बचे हैं अभी वो भी निकाल रहे हैं किस अकाउंट से आया है। हमको रिसीव बनाना बहुत अनिवार्य है, कंपल्सरी है, एक डोनेशन। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, अभिषेक, जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, बता देता हूँ, 29 और 30 तारीख को, 27 तारीख को भूमि पूजा है। कृष्ण, अभी मंदिर का डिजाइन मैंने एक तो बनाया था, आपको शायद दिखाया, लेकिन लोगों का मन था कि थोड़ा और चीज ऐड करो, तो मैं उसको रिलीज नहीं कर रहा हूँ, अभी लगे हुए हम लोग। तो उसके साथ साथ मेरी इच्छा है, 29-30 को क्या होगा, हमारा जन्माष्टमी का फंक्शन है, कृष्ण की सेवा है, तो थोड़ा थोड़ा सेवा आप लोग कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। अभिषेक है, इसलिए मैंने छोटा छोटा सेवा रखा है, किसी को चुभना नहीं चाहिए। मेरे को पता है क्या है, मन करता है क्या, मधुकरी से, मधुकरी मतलब सब थोड़ा थोड़ा अपना आनंद से दें, और अपना भी मंदिर का काम भी चलता रहे, तो मधुकरी सबसे अच्छा है। तो एक तो सैटरडे नहीं, हमारा संडे को होगा, 29 तारीख संडे है, संडे को लोकल साउथ इंडिया में 29 को है जन्माष्टमी, तो उस दिन भी हमने जन्माष्टमी रखा है। किसी को संडे को टाइम होता है, उस दिन भी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। असली हमारे नॉर्थ इंडिया की जन्माष्टमी आ रही है 30 को, मथुरा सब जगह 30 है। उस दिन हमारे 2 अभिषेक होंगे बड़े, एक 6 से 8 बजे और फाइनल 10 से 12 मेन अभिषेक है ना, कृष्ण जी का जन्म तो 12 बजे, तो 3 हमने अभिषेक रखा। सुबह के टाइम दोनों दिन झूलन है, तो आपके नाम है, आप वर्चुअल झूलन, ऐसे आप अपने हाथ से वर्चुअली खींच लेना, हम आपके लिए खींचेंगे राधा गोविंद को, ठीक है। झूलन सेवा, उसके बाद भगवान की आपके नाम में आरती हो जाएगी। तो ये पिछले साल भी रखा था मैं, बहुत सक्सेसफुल, लोगों को बोला बहुत अच्छा लगा। अरे मंदिर में जाओ जन्माष्टमी के दिन 3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना, और दर्शन 10 सेकंड के लिए मिलता है। इधर तो घर में आराम से बैठे पूरा अच्छे से, आप जब भगवान का आपको दर्शन मिलता है, आप भी अपना आरती रेडी करना, वहीं से आरती कर देना, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हरे कृष्ण। और बस कुछ प्रश्न नहीं है क्या था? जी प्रभु जी। चलो एक काम करते हैं, वो मेरे को इस चैप्टर के प्रश्न दिखाओ, देखते हैं कैसे हैं प्रश्न। लोग बोल रहे हैं बड़े मुश्किल प्रश्न, जरा देखते हैं। आपने किसी ने प्रश्नोत्तरी रेडी है अभी? कार्तिक नहीं है? जी नहीं प्रभु जी। रेडी नहीं। ठीक है, आप एक काम करो ना, मेरे को होस्ट बना दो, मैं नॉर्मली दिखा के उसको हिंदी आपको भी कर देता हूँ ना काम, फिर भूल जाऊंगा। जी बना दिया। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे किधर, गूगल फॉर्म में, कौन सा चैप्टर? 16।
हाथों हाथ काम खत्म हो जाना चाहिए, है ना। जो गए फिर मैं तो चला जाऊंगा। देखिए ये बीजी लेवल 2 चैप्टर 16 यही तो है, अभी तो है ना, यही है ना। जी जी। ये किसने खोला? मॉडिफाई 720 में किसी ने कर दिया? तो प्रभु जी मैं अभी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ओ आप ही कर रहे थे इसको, ठीक है। जी जी। चलो प्रश्न देखता हूँ। गिव द फॉलोइंग मीनिंग इंग्लिश वर्ड के। ये देखो इंग्लिश में पूछा था, आप हिंदी वाला देखिए। इन शब्दों के अर्थ दीजिए। बिल्कुल ठीक। क्या है? संपदा, प्रवृत्तिम, निवृत्तिम, अनीश्वरम, उग्र कर्माणा। ये आपको उसमें श्लोक नंबर दिया है, पढ़ के आप। ठीक है। संपदा, संपदा मतलब धन। कैसा धन? आसुरी संपदा, दैवी संपदा। दैवी संपदा है ये सब। ठीक है, आप पढ़िए इनको और उसमें से श्लोक नंबर दिए, देख के अनुवाद प्रभु जी, समझिए। हरे कृष्णा, लॉन्ग आंसर्स में थोड़े डिफिकल्टीज होती है, जो आप निकालिए शब्दों के अनुवाद। हाँ डिफिकल्ट। छंदों के अवधारणाओं अरे के तो अच्छा है ना, मेहनत तो है। हाँ हाँ। गिव 2 क्वालिटीज ऑफ ईच रेलेवेंट टू सन्यासी गृहस्थ डिस्कस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सन्यासी की मैंने बताया था ना, शुरू के हैं और गृहस्थ के उसके बाद है, बोले थे। 2 क्वालिटीज पर्टिकुलरली मेंट फॉर ब्रह्मचारी के लिए 2 गुण बताया था मैंने, स्वाध्याय और व्हाट क्वालिटी पर्टिकुलरली मेंट फॉर वानप्रस्थ। ठीक है, अच्छा पूरा तात्पर्य पढ़िए तब समझ आएगा आपको। व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ 160 ऑफ अ डेमोनिक मैन। ठीक है, अनुसार आसुरी व्यक्ति के सबसे अच्छा उदाहरण कौन था? बहुत अच्छा है। बेस्ट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ अ डेमोनिक पर्सन। गिव द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द माम अप्राप्य कौन्तेय। माम अप्राप्य कौन्तेय का अंग्रेजी में, अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, का अर्थ क्या है? ठीक है ना। का अर्थ दे, मैं की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है ना। जी जी। ठीक है। लीज द 3 गेट्स लीडिंग टू हेल। नरक के जाने वाले 3 द्वार की सूचना बताएं। ठीक है, हमने देखा था काम, क्रोध, मोह। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दोज डेवलप अ डेमोनिक नेचर। आसुरी प्रकृति विकसित होने के लिए क्या परिणाम होता है? बिल्कुल बहुत अच्छे। अभी लंबे आंसर। चलो भगवत गीता चैप्टर 15-16 के बीच में कनेक्शन बताओ, मजा आएगा। दोनों के क्या करना है इसमें? 15 चैप्टर के अंतिम श्लोक को पढ़ना, 16 चैप्टर के पहले श्लोक को पढ़ना, फिर आपको कनेक्शन पता चलेगा। ठीक है, बहुत मजा आया। ठीक है। आइडेंटिफाई द मेन फिलोसफिकल कंसेप्ट सेक्शन ऑफ वर्सेस हाउ दे कनेक्ट। बहुत और मजा आ गया। ठीक है। ये कार्तिक है, हमारे पास जो इंग्लिश में किताब है ना, हम वो शेयर कर रहे हैं। आप लोगों के पास है क्या? हिंदी में नहीं, मैं एक आपको किताब शेयर करता हूँ। ठीक है। ये विवेक, हमारा जो लेवल 3 में ये किताब हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये देखो, विवेक सेशन करने मेरे को भेजा था, आप लोगों से मैं शेयर कर देता हूँ। ये भगवत गीता नोट्स है। ठीक है ना जी। ठीक है, ये आप सबको शेयर कर देना। आपका व्हाट वो है ना, ग्रुप है ना, उसमें जी, शेयर जी। कर देना। ठीक है, आपको उसमें ये सब मिल जाएगा उस किताब में, कार्तिक कष्टा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ सब लोगों को। ये किताब, ये जो है ना, नोट्स बनाए हुए हैं एक लड़के ने। आप देखो सारे चैप्टर का इंग्लिश में है, लेकिन आपको ये जो ना आंसर मिल जाएंगे उसमें। दिख रहा है, पूरा गीता को उसने अच्छे से एनालाइज किया है। ये आपको फ्री है, इसमें आपको खरीदने का जरूरत नहीं है, अवेलेबल है। आपको आराम से सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ठीक है। कौन से ग्रुप में शेयर करेंगे प्रभु जी? अब आप बोलो, अब आप वो तो इनको अरे कार्तिक के गले पकड़ो। हाँ जी 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 प्रभु जी सब दोनों में करिए शेयर प्लीज। जी दोनों ग्रुप में करते हैं। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा और मिल जाएगा। ठीक है, और हम किधर थे, किधर आ गए? ठीक है ठीक है, तो पूरे इस चैप्टर के जो भाग हैं उसको भाग करिए। ठीक है, मेरे पास भी किताबें हैं एक्चुअली इन चीजों के लिए, वो उसमें भी हो जाएगा। ये उसी से ये किताब बनाई हुई है। ठीक है, ये किताब हिंदी में भी मिलती है। इसमें आपको क्या कहते हैं, इस किताब का क्या नाम है प्रभु जी? गीता सुबोधिनी। आपके पास है? ये हिंदी में भी है, अभी आपको ऑनलाइन में आप ऑर्डर अमेज़न में है प्रभु जी, हिंदी में। हाँ हिंदी में है। ये देखो,
ये चैप्टर को माता जी क्या है आपस में एक दो, बाकी क्या खाली अनुवाद डाला हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं है। ये जो मैंने लिंक दिया ना, पीडीएफ फ्री में मिल गया ना आपको, उससे ज्यादा है, उसमें ज्यादा है इससे। ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया है बस। इसमें देखिए चैप्टर को एक 4 भाग में तोड़ दिया। 1 2 3 दैवी संपदा, 4 से 8 आसुरी संपदा। इसमें मेरे को ये खाली चार्ट ही में लगता है, बाकी कुछ कुछ नहीं है इसमें, खाली अनुवाद को दाल काट काट के डाल दिया। इतना काम नहीं है। वो जो मैंने आपको किताब दी है ना अभी, वो उसमें ज्यादा काम है, पीडीएफ जो दिया। उसका तो हिंदी में नहीं मिलेगा ना, वो तो इंग्लिश में है। ठीक है। अरे एक चार्ट को बोलो किसी को, चार्ट तो आपको चार्ट ही चाहिए ना, आपको चार्ट ही तो देखना है, बाकी की चीजें आप अनुवाद में पढ़ सकते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड अभिजात इस्कॉन कम्युनिटीज। इस्कॉन समुदाय के लिए अभिजात शब्द का चर्चा करें, बहुत अच्छा है। Manu Samhita clearly said that the woman should not give freedom. This is a reference to the relevance of the statement ISKCON। कथित में प्रभुपाद लिखते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल प्रश्न है तो ठीक है। श्रील सारे प्रभुपाद मुश्किल रहेंगे। आशय में लिखते हैं कि जानवरों की हत्या आसुरी लोगों को प्रवृत्त प्रमोद, ऐसे लोगों को दुनिया का दुश्मन बनाए, क्योंकि अंततः वो ऐसा का आविष्कार करते हैं। ठीक है, कुचले का प्रसंग करिए, बहुत अच्छा है। जिसका में वर्णित आसुरी प्रकृति विकास के परिणामों का वर्णन दीजिए। ठीक है, डिस्कस रिजर्व डिस्कस। ठीक है, धर्म ग्रंथों के निषेधाज्ञा के त्यागने से अपने मर्जी के अनुसार परिणामों का वर्णन करें। मजा आएगा आपको, पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एक बार। देखिए करीब 2 घंटा लगता है एक चैप्टर का अध्ययन करने में, है ना। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा लगे, एक पूरा तात्पर्य पढ़िए, फिर बैठिए, ऐसे ऐसे प्रश्न उत्तर होंगे। ठीक है, अच्छे प्रश्न है, मेरे को बहुत खुशी है। ठीक है, देखो कितने लोगों ने किया है अभी। 21 पुराना, 21 यहाँ का नहीं है, पुराना। अभी चलो देखते हैं बाकी चैप्टर का क्या हाल है। बीजी लेवल 2 चैप्टर 15 कितना लोगों ने किया है? प्रभु जी मैंने 18 चैप्टर कर दिए हैं। किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो तो मैंने अपना मेल डाल दिया है, प्रभु जी वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मेल पे चैट बॉक्स में डाल दिया है मेल। ठीक है, अरे किसी को परमिशन बाकी है प्रभु जी, या मैं आज करने वाली हूँ। ठीक है, अरे देख नंबर भी डाल दीजिए ना, ताकि कांटेक्ट करके ले सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है तो। नहीं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये मेरा जो दिन का दोपहर का क्लास है ना, उसमें भी लोग ऐसा करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, मिलते हैं, क्लास 3 बजे है, ये लोग सब 2 बजे बैठ जाते हैं और प्रश्न उत्तर कर सॉल्व करते हैं। इस तरह एक टाइम बना लो, तो हफ्ते में टाइम बना लो, सब लोग बैठ के प्रश्नों को उत्तर कर सकते हो, अच्छा रहेगा नहीं। एक टाइम बना लो जिसमें इकट्ठा बैठ के प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस करना। जैसे क्लास 6 बजे शुरू होती है तो आप 5 बजे बैठ सकते हो, या अभी क्लास 7:30 बजे खत्म होगी, अभी आधा घंटा आप लोग बैठ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, नहीं अच्छा नहीं है? अच्छा है प्रभु। कुछ प्रश्न है, किसी को हिंदी की प्रॉब्लम हो तो वो मेरी मेल पे डाल सकता है, मैं उसको जवाब दे दूंगा। नहीं वो तो मेल तो जवाब रहेगा ही, लेकिन डिस्कशन होगा ना और अच्छा रहेगा। आप लोग आपस में डिस्कस करो, कार्तिक कोऑर्डिनेट करो, कोई एक टाइम बना लो कि लोग बैठ के इकट्ठा हफ्ते में एटलीस्ट एक बारी बैठ के आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, आपने मेरे को बैंक का कोड दिया, आपके पास का स्विफ्ट कोड है? उस स्विफ्ट कोड मांग रहा है। कहाँ से भेज रहे हो? अमेरिका से भेज रहे हो या इंडिया से भेज रहे हो? अमेरिका से। ओ ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था क्रेडिट कार्ड का, अभी पता चलता। हाँ।
एक फोल्डर था, कहाँ गया पता नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत हे कृष्णा करुणा सिंधु, किस मूर्ख ने ये फोल्डर ही डिलीट कर दिया मेरे कंप्यूटर से। पुराना वाला है। हे कृष्णा, माता जी दूसरे बैंक का दे देता हूँ। हाँ ठीक है। इस बैंक का स्विफ्ट कोड अभी है, मैं अभी देख नहीं पा रहा, किसी मूर्ख ने मेरे कंप्यूटर से वो पूरा फोल्डर डिलीट हो गया है। ये कनेक्टेड कंप्यूटर है सारे, ठीक है, ये भी चलता है, ये बैंक भी यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, आपको दिख गया, इसमें दोनों है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी को? चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी था कि मैंने कहीं सुना था कि छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि हर रात को जब हम सोते हैं डीप स्लीप में हम कृष्णा से जरूर मिलते हैं। क्या सच है? हर रात को जब हम डीप स्लीप में छोड़ो होते ये हैं। सब, ये देखो उपनिषद किसने लिखा है उसका अनुवाद, ये सब छोड़ो। गीता में सब कुछ है, इधर उधर से अपना दिमाग खराब नहीं करो, ठीक है। गुरु के मदद के बिना किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही गलत गलत सुनेंगे, फिर अपने को डिस्टर्ब करेंगे, फिर मेरे को डिस्टर्ब होने का कहाँ से। ऐसा चीजों को कल्पना में भी नहीं करने का। भगवान के अभी हम दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, अभी बहुत दूर है भगवान से। ये सब खुश करने के लिए जो था ना, ज्योतिष को जाके ज्योतिष से सुन लेते हैं, अभी 20 साल और है और खुश आ रहे हैं, 20 साल है, अरे अंत में देखेंगे हरि नाम जप, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो आप ध्यान से सीरियसली पढ़ाई करिए। पूरा चैप्टर का प्रश्न बहुत अच्छे हैं, मुश्किल है, देख के आनंद आ रहा है। कार्तिक कोई टाइम बनाइए अपना, उसको ग्रुप में डिस्कस करिए, जिसमें सब लोग मिल सकते हैं। 2 घंटा करीब लगेगा आप लोगों को एक चैप्टर के लिए, तो उसमें सब लोग बैठ के मंथन करना। ये प्रश्न का उत्तर मिला, हाँ इधर था, अच्छा होगा। आप लोगों का ग्रुप बनेगा, खुद स्वाध्याय करिए, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब लोग अच्छे से जप कर, हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छे से जप करिए, अच्छे भक्त बनिए, ठीक है। दोपहर में मिलेंगे आज, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोगों के पास कल होगा